वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें सारे क्वेश्चन जो है अभी हिस्ट्री का टेस्ट चलाया जा रहा है, जो आगामी बीपीएससी और बीएसएससी का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसी को देखते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस मुग़ल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला इसकी उपाधि थी। उपाधि इसलिए दिया गया था क्योंकि ये अधिकतर समय पशु का युद्ध देखने में, मदिरा यानी मदिरा मतलब शराब और लड़कियों के प्रति रुचि होने के कारण लोग इसे रंगीला कहा करते थे। इसका कार्यकाल पूछेगा तो 1719 से लेकर 1748 तक था। ठीक है, ये तख्ते तायूस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है, इसी के समय नादिर शाह आक्रमण किया था 1739 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड, फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुआ था? फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह या शाह आलम द्वितीय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला हो जाए। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद मुगल शासक से स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। नादिर शाह जो है ये ईरान का रहने वाला था। इसका ईरान का नेपोलियन इसको कहा जाता था। 1739 में इसने आक्रमण किया था। उस समय जो शासक था मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? प्रथम आक्रमण किया कब था? अहमद शाह अब्दाली प्रथम आक्रमण 1748 में किया था और उस समय मोहम्मद शाह रंगीला का अंतिम समय चल रहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। इसी के शासनकाल में प्रथम बार आक्रमण किया था। कंधार का रहने वाला था। कहाँ का रहता? कंधार का स्वतंत्र शासक था अहमद शाह अब्दीला। ये अपना बोलेगा पानीपत का युद्ध यही लड़ा था मराठों से और मराठों की पूर्णतः हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली 1761 में पानीपत का युद्ध लड़ा था जिसमें मराठों की हार हो गई थी। और अहमद शाह अब्दाली जो अपना आक्रमण अंतिम आक्रमण जब किया था वो 1767 में किया था। किसके विरुद्ध किया था? वो सिखों के विरुद्ध किया था। किनके विरुद्ध? सिखों के विरुद्ध किया था। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए हैं, जिनमें से सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय हुआ? ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय। बोला कि मतलब इनमें से 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के रहते समय में किया था अहमद शाह अब्दाली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से लेकर 1806 तक था। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय या शाह आलम द्वितीय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय का नाम ही था अली गौहर था। ठीक है, और बहादुर शाह द्वितीय जो था इसका उपनाम जफ़र था। बहादुर शाह इसको साहेब खबर के नाम से जाना जाता था। बहादुर शाह प्रथम को साहेब खबर के नाम से और मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था। उपाधि था ये लोग का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया, फिर मराठों की सहायता से दिल्ली पर राजगद्दी पुनः स्थापित किया था? ऑप्शन ए में दिया है मोहम्मद शाह प्रथम, अहमद शाह प्रथम, आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो था 1772 में फिर मराठों के सहयोग से दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपनी आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है कि कितना है बदनसीब जफ़र ए दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में? बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, अहमद शाह प्रथम या बहादुर शाह द्वितीय। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बहादुर शाह द्वितीय। इसको जफ़र भी बोला जाता है, बहादुर शाह जफ़र बोला जाता है। यही बात बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि जो 1857 का विद्रोह हुआ था ना, इसको 20 सितंबर 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया हडसन के द्वारा
और इसको निर्वासित कहाँ कर दिया गया, रंगून में। कहाँ पे, रंगून में निर्वासित कर दिया गया। वहीं 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उसी पे कहता है कि मृत्यु हुई थी, वहीं पे दफना दिया गया था। इसको 2 गज जमी भी भारत में नहीं मिला, इसी पे एक शायर बोला था ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इधर राज्य दिया है और इधर संस्थापक दिया है। बंगाल मुर्शिद कुली खां, ठीक है। फर्रुखाबाद मोहम्मद खां बंगश, सही है। कर्नाटक खां सादतुल्ला खां, ये भी सही है। और अवध मीर मोहम्मद सआदत खान बुरहानुल मुल्क, ठीक है। अवध की स्थापना 1722, कर्नाटक 1720 और बंगाल 1713, फर्रुखाबाद 1714। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है राज्य और संस्थापक। हैदराबाद चिंकलीज खान निजामुल मिल्क। ऑप्शन ए का 1 रुहेल खान, अली मोहम्मद खान, भरतपुर बदन सिंह और मैसूर हैदर अली। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, कर्नाटक के नवाब या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो अवध के नवाब वजीर कहलाते थे। क्यों कहलाते थे कि जो अहमद शाह जो था ना, अहमद शाह मुग़ल शासक जो था, वही अवध के नवाबों को वजीर के पद पर रखा था, इसीलिए अवध के नवाब को वजीर कहलाने लगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। गोकुला, राजाराम, चूड़ामन या बदन सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा चूड़ामन ने किया था। कौन? चूड़ामन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून या जाटों का आदरणीय या विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। चूड़ामन को, बदन सिंह को, सूरजमल को या इनमें से कोई नहीं। तो जाटों का अफलातून सूरजमल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुर्शिद कुली खान को बंगाल 1717 और उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली। बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह, फारूक सियर या मोहम्मद शाह प्रथम। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फारूक सियर, क्योंकि इसका कार्यकाल जो था 1713 से लेकर 19 तक था, ठीक है। और इसी बीच में इसको मिला था 1717 और 1719 में मुर्शिद कुली खान को सूबेदारी किसके समय में? फारूक सियर के समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल का राजधानी बनाया था। मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुर्शिद कुली खां जो था वही मुर्शिदाबाद की स्थापना की और ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया था, ठीक है। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी मीर कासिम लाया था। कौन लाया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी मीर कासिम लाया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफर और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था। मुगल बादशाह फारूक सियर द्वारा 1717 जारी फरमान की मुर्शिद अली जफर खां और ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या, या अंग्रेज़ों का मुर्शिद कुली जफर पर हमला, या कलकत्ता के किलेबंदी, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी। बहादुर शाह प्रथम, फारूक सियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह प्रथम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि इसका कार्यकाल जो था 1719 से लेकर और 48 तक था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की। यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खी काट काट कर प्राण ले सकती है। ये बात कौन बोला था? यही बोल रहा है अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां बोला था। मतलब यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किया था। कौन किया था? वो अलीवर्दी खान किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता और फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर के किलेबंदी सुदृढ़ करने के विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम शत्रुओं का कोई भय नहीं है। ये बात कौन बोला था? यही बोल रहा है। ऑप्शन ए में दिया शुजाउद्दीन,
सरफराज खान, अलीवर्दी खां या सिराजुद्दौला। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अलीवर्दी खान ने यह बात बोला था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्द समुद्र में आग लग जाती। ये कौन बात बोला था? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र या मीर कासिम। इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा अलीवर्दी खां ही जानता था कि वह अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से बाहर कर सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसके ही शब्द में समुद्र में आग लग जाती। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज़ों, फ्रांसीसी और डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज़ सबसे सशक्त है, यानी सबसे मजबूत है, पहले उसको अंत करना और अन्य तुमको शेष कष्ट नहीं देंगे। ये बात कौन बोला था? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र या मीर कासिम। ये भी बात अलीवर्दी खां नहीं बोला था। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला, सरफराज खान, मीर जाफ़र या मीर कासिम। इसका राइट आंसर जो होगा सिराजुद्दौला, उसका नाती था, यही बना था उत्तराधिकारी बंगाल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ते का किलेबंदी, अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग यानी फ्री पास का, और भगोड़े कृष्ण बल्लभ का कलकत्ता में अंग्रेज़ों द्वारा शरण देना। इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।